सैलाब नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग चार तस्वीरें हरियाणा की, रेवाड़ी, गुरुग्राम, अंबाला, पलवल। सबसे पहले रेवाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियां जो है वो आधी डूब गई हैं और लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको भी। और साथ ही दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की देख सकते हैं आप, चारों तरफ पानी इस सड़कों पर। अंबाला में भी जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं पलवल में भी सड़कों पर पानी आ गया है। नेशनल हाईवे 19 पर पानी आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहली बारिश की तस्वीरें आप देख सकते हैं और बारिश आने से पहले नदी नालों की जो सफाइयां हैं वो होती है ताकि जलभराव ना हो, सड़कों पर लोगों का आवागमन सुगम हो सके। और ये 8 तस्वीरें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, अंबाला, करनाल, पानीपत और पंचकुला से ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। और इस जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। गुरुग्राम की सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। फरीदाबाद में आप देख सकते हैं पार्किंग में गाड़ियां खड़ी है, लेकिन जलभराव की स्थिति से लोग परेशान हो रहे हैं। रेवाड़ी में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तो हरियाणा की सड़कों पर सैलाब है। रेवाड़ी जो सबसे पॉश इलाका है, यहां गाड़ियां डूब गई है। रेवाड़ी में सेक्टर 4 और 3 मॉडल टाउन में भी जलभराव है। गुरुग्राम में सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। भारी परेशानी गुरुग्राम में लोगों को हो रही है। पलवल की बात करें, नेशनल हाईवे 19 पर बारिश का पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं। अंबाला की बात करें, मुख्य बाजार और निचले इलाकों में जलभराव है, जलमग्न हो गई हैं सड़कें। मुख्य सड़कों पर भी बारिश का पानी भर गया है। अंबाला की ये स्थिति है। करनाल की अगर बात करें तो घरौंडा अनाज मंडी जोहड़ बनती हुई नजर आ रही है। मंडी में मक्के की फसल बह गई है, तो लोगों को भारी नुकसान भी हो रहा है। तो रेवाड़ी की बात करें, सबसे पॉश इलाके में गाड़ियां डूब गई है और कौन इसका जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बारिश आने से पहले जो नालों की सफाई होती है ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें कोई परेशानी ना हो, वाटर क्लॉगिंग ना हो, लेकिन नेशनल हाईवे 19 पर भी बारिश का पानी भर गया है। पलवल की ये स्थिति है। तो इंडिया न्यूज के सवाल हैं, सड़कों पर भारी जलभराव का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज पूछता है प्रशासन से। क्यों बारिश में प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं? क्योंकि प्रशासन पूरी तैयारी का दावा कर रहा था, लेकिन तस्वीर ये बयान नहीं कर रही है। क्यों बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती है? ड्रेनेज का सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। क्या लापरवाही के चलते जलभराव होता है? और अगर हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्योंकि परेशानी आम जनता को हो रही है। बारिश से पहले क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं? तो सड़कों पर भारी जलभराव का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है। और चलिए अलग अलग जगहों का हाल जानते हैं। अमित विश्वकर्मा रेवाड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, पहली बारिश के बाद क्या तस्वीरें हैं वो आपने साझा की, फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है बारिश के बाद रेवाड़ी में? आपको बता दें कि आज मानसून की पहली बारिश हुई और एक आधा घंटे की बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। आपने तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से शहर के सबसे पोस्ट इलाके मॉडल टाउन, सेक्टर 4, सेक्टर 3, आप इन तस्वीरों में देखा किस तरह से गाड़ियां तक डूबी है और अमूमन पूरे शहर के एक जैसे हालात है। क्रास मार्केट हो, रेलवे रोड हो या फिर कालका रोड, तमाम जगह जितने भी लो लाइन एरिया है तमाम जगह एक जैसी तस्वीर है। और ये इस बार नहीं है, साल दर साल एक जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। तमाम दावे खूब किए जाते हैं मानसून से पहले, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है अमूमन हालात वही नजर आते हैं जिस तरह से आज नजर आए। बता दें कि रेवाड़ी में कुल 29 नाले हैं, जिसमें 24 नगर परिषद के पास है और 5 पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है, यानी जल स्वास्थ्य विभाग के पास है। अभी करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए के टेंडर दिए गए थे नालों की सफाई के लिए, लेकिन वो पूरा 1.25 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा था आज पूरी तरह से रेवाड़ी की सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। यदि पुख्ता इंतजाम किए गए होते, मुकम्मल इंतजाम होते, शायद ऐसे हालात ना होते। रेवाड़ी के रेलवे रोड हो या फिर जो ब्रास मार्केट, शहर की पोस्ट ब्रास मार्केट है, बेहद महंगी शॉप है, बावजूद इसके आज पूरी तरह से रेवाड़ी डूबी हुई दिखाई दी। उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, जैसा आपने सवाल पूछा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जो सरकार इसमें मुस्तैद दिखाई दी थी। तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि नालों की छटाई करा ली जाए और करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए छटाई के लिए, सरकार की ओर से पैसा भी जारी किया गया, लेकिन आखिर वो पैसा गया कहां?
आखिर किसकी बिना पर, किसके इशारे पे इस तरह की सफाई होती है, आखिर पैसा वो जाता कहाँ है, इसका सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। रेवाड़ी नगर परिषद अकेले में 1,35,00,000, धारूहेड़ा और बावल के भी अमूमन एक जैसे हालात है। ऐसे में जब हमने रेवाड़ी नगर परिषद के ये तो पूछा कि आखिर सफाई का हालात क्या है, उनका कहना था कि सफाई करा दी गई है, लेकिन हालात ऐसे थे, कुछ नालों की सफाई हुई तो कचरा वहीं पर छोड़ दिया। जब आप कचरा नहीं उठाओगे तो आखिर वो फिर नालों में जाएगा और नालों की सफाई कैसे होगी, ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब हर साल कोई नहीं दे पाता। अमूमन हम भी डिबेट करेंगे, तमाम बातें होंगी, तमाम तरह के आरोप लगेंगे, लेकिन हालात सुधरते नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा यहाँ के जो भी जिम्मेदार नेता है, सांसद हो, विधायक हो या फिर जो शहरी सरकार के मुखिया है, तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, रेवाड़ी शहर को अहिरवाल का लंगर बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जब भी व्यवस्थाओं की बात आती वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं धराशायी नजर आती हैं। और लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि शहर को आप लंदन छोड़िए, रहने लायक बना दीजिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि हम विकसित भारत की बात करते हैं और तमाम सरकार इसका प्रयास भी करती है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं जिनका जिम्मा है मॉनिटरिंग का और सफाई करने का। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। गुरुग्राम से भी कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, गुरुग्राम में बारिश से क्या हाल है? देखिए, गुड़गांव में आज मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पर काफी जो जलभराव है वो देखा गया। कमर तक जो है पानी लोगों के भर गया था। कई जगह गाड़ियां खराब हुई, कई जगह दोपहिया वाहन खराब हुए, कई जगह बसें खराब हुई, कई जगह 3 व्हीलर खराब हुए। वो तस्वीरें साफ तौर से गुड़गांव के हर उस कोने से नजर आई। गुड़गांव का जो सबसे पहुंच इलाके जो कहे जाते हैं, वहां पर भी जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिली है। गुड़गांव प्रशासन ने इस बार दावे ये किए थे कि इस बार ड्रेनेज की व्यवस्था, जो सफाई व्यवस्था है वो करा दी गई है, नालों की सफाई व्यवस्था करा दी गई है। और गुड़गांव में अगर बारिश आती है तो गुड़गांव में जलभराव नहीं होगा और समय रहते ही जो पानी सड़कों पर अगर भरा हुआ है तो वो निकल जाएगा। लेकिन आज 1:45 बजे के लगभग जब बारिश शुरू हुई थी, तो बारिश शुरू होने के बाद गुड़गांव की सड़कों पर 3 बजे तक जो है वो पानी इस तरह से बहता हुआ नजर आया सड़कों पर जैसे नदियां बहती हैं। और वो तस्वीरें हमने साफ तौर से दिखाई भी। आखिर अब इनका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब अगर आपके पास इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पैसा भी हो और उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही हो, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? या प्रशासन है या फिर सरकार है? सरकार की तरफ से तमाम प्रशासन के अधिकारियों को ये छूट दे दी जाती है कि अगर इस बार जलभराव की स्थिति दिखी तो शायद प्रशासन के उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस बात का हमेशा ठेका लेते हैं कि गुड़गांव में सफाई व्यवस्था जो है, गुड़गांव में जलभराव की जो व्यवस्था है वो इस बार जो है नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी होती है। अब फिर दोबारा से देखा गया, हम हर साल देख रहे हैं इस तरह की जो भी अधिकारी यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े वादे दावे जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए, बिल्कुल गुलशन, और इसलिए ये बड़ा सवाल है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर निगम हैं, ये किस आधार पर ये दावे करते हैं कि बारिश से पहले जो तमाम स्थितियां हैं वो पुख्ता कर ली गई है, नदी नालों की साफ सफाई हो गई है ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पर बेहतर नजर आएगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ये तो मानसून की पहली बारिश है, और जबकि इस बार मानसून लेट है, तो अभी पूरा महीना पड़ा है। भुगतना तो आम जनता को पड़ेगा, जनता के टैक्स का पैसा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा, कहाँ जा रही है वो जिम्मेदारियां? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अभी तो मानसून की पहली बारिश है, और जब पहली बारिश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और आगे जब मानसून अपनी पूरी तरह से दस्तक देगा तो हालात किस तरह से होंगे वो साफ तौर से लोगों को अभी से ही नजर आ गया। क्योंकि हमने कई लोगों से बात की जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस बार लोग ही जाम में नहीं फंसे, इसके अलावा स्कूली बच्चे जाम में फंसे, क्योंकि 2:45 बजे के लगभग बारिश शुरू हुई और 2:30 से 2:30-3 बजे का समय होता है जब बच्चों की छुट्टियां होती है। जब बच्चे अपने स्कूल से घर के लिए और निकले बसों में, कोई वैन में, कोई अपनी अपनी गाड़ियों में, तो सभी बच्चे जाम में फंसते हुए नजर आए। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि 3 बजे से बच्चा अगर स्कूल से निकला है तो 6 बजे तक वो घर नहीं पहुंचा है। आप मान सकते हो कि 3 घंटे बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो और उसके बाद उसे 3 घंटे ही बस में अगर उसे अपना जो है सफर करना पड़ रहा हो घर तक के लिए, तो उस बच्चे पर क्या आप बीत रही होगी वो साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस समय की जो
व्यवस्था है गुड़गांव की वो साफ तौर से ठप जो है वो नजर आई। जल भराव सड़कों पर काफी नजर आया। प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। आखिर अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस समय सीट पर बैठे हुए हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार की तरफ से तमाम जो पैसा है वो दिया जाता है। 2000 करोड़ रुपए गुड़गांव नगर निगम का बजट है। यानी अगर आप सफाई व्यवस्था या आप गुड़गांव के ड्रेनेज की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था अगर करना दुरुस्त चाहते हैं तो आपके पास पैसों की तो कमी है नहीं। बिल्कुल। एक होता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप ठीक नहीं कर पा रहे, पैसे आपके पास अथाह है। सरकार भी ये कह रही है कि सरकार से अगर आपको और भी मदद की जरूरत है तो सरकार और भी देने के लिए तैयार है। एक अथॉरिटी और है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस जीएमडीए को बनाया ही इसलिए गया था ताकि गुड़गांव का जो रेवेन्यू है वो गुड़गांव के ही विकास कार्यों पर खर्च हो सके। जी। गुड़गांव का रेवेन्यू हरियाणा को 70% रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है हरियाणा सरकार को। और गुड़गांव में अगर इस तरह की व्यवस्था रहेंगी, गुड़गांव में ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, नालों की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो आखिर जहां 500 फॉर्च्यून कंपनियां देश भर की अपने गुड़गांव में स्थापित है और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं और अपने आप में वो तस्वीर जो विदेश भर में अपनी पहचान गुड़गांव बना चुका है उसकी तस्वीर भी और इलाकों के अंदर जो है वो बदनाम होती है। इसलिए उन अधिकारियों पर जो बैठे अधिकारी हैं उनको ये सोचना होगा कि यदि उन्हें धरातल पर अगर काम करना है, यदि इम्प्लीमेंट करना है तो उन्हें सख्ती से पेश आना होगा। अगर पैसा ये धरातल पर लगेगा, जो पैसा ड्रेनेज की व्यवस्था में या नालों की व्यवस्था में जो भी अगर आप कराते हैं काम, अगर वो वाकई अगर धरातल पर लग रहा है तो जरूर वो व्यवस्था ठीक हो सकती है यदि अधिकारियों की जेब में जा। ठीक है, चलिए गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जैसा कि गुलशन बता रहे थे कि 2000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम के लिए सैंक्शन किए गए थे, तो जाहिर सी बात है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग अमाउंट जो है वो पहले से सैंक्शन किया गया था। रेवाड़ी का भी आप बता रहे थे, तो वो पैसा आखिरकार गया कहाँ? क्योंकि जो तस्वीरें हैं पहली बारिश के बाद वो तो पोल खोलती है, तमाम व्यवस्था की पूरे सिस्टम की पोल खोलती है, तो क्यों ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि परेशान आम जनता हो रही है, ट्रैफिक जैम होता है, बच्चे जिस तरीके से वो बता रहे थे कि स्कूल से निकले लेकिन 6 बजे तक घर नहीं पहुंचे हैं, और अभी तो ऑफिस आवर्स खत्म होंगे तब और जाम की स्थिति भीषण होती हुई नजर आएगी। जैसे गुलशन बता रहे थे कि गुड़गांव जो रेवेन्यू कलेक्शन में 70% पे करता है, रेवाड़ी इस बार दूसरे नंबर था जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा में, गुड़गांव के बाद दूसरे नंबर पर। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार का दावा है कि विकसित भारत में तमाम निवेशक यहाँ पे आए। गुरुग्राम और गुरुग्राम के बाद धारूर बावल कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब है हरियाणा के, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई, कहीं ना कहीं जो इसके जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई तो बनती है। लेकिन अमूमन होता क्या है, जब इनकी रिपोर्ट तैयार हुई, कागज में रिपोर्ट को दुरुस्त करके भेजा जाएगा कि जल भराव नहीं था। लेकिन आज हम जल के अधिकारियों से बात करते हैं, उनका यही कहना था कि अधिकतर जो नगर परिषद के नाले 24 जो ड्रेनेज है पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनकी सही से सफाई नहीं हुई। और आज जब नालों से पानी जाना था, पूरी सड़कें रेवाड़ी की तमाम पोस्ट एरिया जो या फिर लो लाइन एरिया कहीं ना कहीं नदी में तब्दील होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि नदी। ठीक है, चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। सहयोगी हमारे साथ पलवल से भी जुड़ गए हैं। पलवल में बारिश के बाद क्या स्थिति है, जानकारी क्या कुछ है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज पलवल जिले में बारिश हुई है, ये बहुत अच्छी बारिश हुई है। लगभग 2.5 से 3 घंटे बारिश हुई है और बारिश अभी भी थम नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दिया है। शहर में पूरी तरह से चारों तरफ जल भराव ही नजर आया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया और लोगों के आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन जहां लोगों को गर्मी से, तपिश भरी गर्मी से भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी, तो आज ये जो बारिश हुई है, लगभग 2.5 से 3 घंटे की जो बारिश हुई है, इससे गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है और किसानों को भी इस बारिश से काफी फायदा हुआ। धान की खेती में जो रोपाई कर रहे थे किसान, उनको फायदा हुआ है, उनको पानी की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। ज्वार बाजरे की जो कपास की फसल है किसानों की, उसमें पानी में फायदा हुआ है। तो इस तरह से बारिश से किसानों को फायदा हुआ है, लोगों को फायदा हुआ, गर्मी से राहत मिली। लेकिन जिला प्रशासन के जो दावे थे और सरकार के जो आदेश थे कि बारिश से पहले, मानसून से पहले नालों की शहर के अंदर सफाई कराई जाए ताकि शहर में बारिश का पानी जमा ना हो, लेकिन वो सभी दावे फेल साबित हुए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई फुट पानी है, नालियां चौक हैं और आवाजाही काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी
बिल्कुल। तो पलवल में प्रशासन क्या दावे कर रहा था? पलवल में भी बजट सैंक्शन किया होगा नदी नालों की सफाई के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता करने के लिए, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो ये स्थिति नहीं बयां कर रही हैं कि नालों की सफाई हुई होगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो पूरी तरीके से फेल है यहाँ भी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे, जिला प्रशासन द्वारा बजट भी पास किया जाता है नालों की साफ सफाई के लिए, लेकिन कहीं पर भी शहर के अंदर कहीं पर भी ये नजर नहीं आया कि जिला प्रशासन द्वारा जलमग्न है। पूरी तरह से चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना। बिल्कुल। ऋषि कहाँ मौजूद है आप इस वक्त? अगर आपके आसपास में भी बारिश के बाद जो स्थिति है, क्या वो तस्वीरों में दिखा सकते हैं आप? ऋषि, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अभी बारिश है जो थमी नहीं है, और मैं इस समय नेशनल हाईवे पर हूँ, और अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँ किस तरह से बारिश है अभी चालू है, लेकिन मैं उस तरह नहीं खड़ा हूँ जहाँ पर पानी भरा हुआ है। मैं पानी से बाहर निकल कर आया हूँ, तो इस तरह से लगातार बारिश से पड़ी हुई है, अभी बारिश थमी नहीं है। तो काफी समय हो चुका है, लगभग 2:30 बजे बारिश आई थी और 6-6:15 बजे का समय अब हो चुका है, और बारिश अभी लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है गर्मी से। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।